ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। वह भगवान की पूजा पाठ करती, पितरों को मानती और श्रद्धा भाव से वह सभी की पूजा किया करती थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। जोगे की जो पत्नी थी वह धन के अवमान में रहती थी और जोगे पितरों की पूजा को नहीं मानता था। जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ हुआ तो जोगे की पत्नी ने जोगे से कहा कि मुझे श्राद्ध करना है। जोगे ने कहा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसकी पत्नी को तो मायके वालों को बुलाना था, अपना धन दिखाना था, अपनी शान दिखानी थी। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेजा। अब उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप शायद मेरी परेशानी को देख कर के कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर के पितरों की पूजा की तैयारी कर लेंगे। आप जा कर के मेरे पीहर न्योता दे आओ। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। उसने जल्दी से जोगे की पत्नी के साथ भोगे की पत्नी ने काम करवाया, पितरों की पूजा की सामग्री तैयार करवाई, साथ ही नैवेद्य सामग्री भी तैयार करवाई और जल्दी से काम निपटा करके वह अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों की पूजा करनी थी। वो धनवान तो थी नहीं, गरीब थी, लेकिन जैसे सामर्थ्य था उसी प्रकार से वह पूजा करती थी। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे, यानी दोपहर के समय पितर आते हैं, जो प्रसाद वो ग्रहण करते हैं। पितर वो दोपहर के समय आकर के अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर एक जगह सभी पितर एकत्र होते हैं, जो उनके वंशज उनके लिए नैवेद्य देते हैं। फिर वो अपने आपस में बातें करते हैं कि मेरे पितर ने ये, मेरे वंशज ने मुझे ये दिया, मेरे वंशज ने मुझे ये समर्पित किया, और फिर पितर आशीर्वाद देते हैं। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। जब दोपहर के समय जोगे भोगे के पितर आए तो सबसे पहले वो जोगे के यहाँ गए। अब वहाँ क्या देखते हैं कि जोगे के जो ससुराल वाले वही भोजन कर रहे हैं। फिर ना तो पितरों के नाम से भोजन निकाला, ना ब्राह्मणों को बुलाया, कुछ नहीं, वो उसके ससुराल वाले ही भोजन कर रहे हैं। अब इससे पितर वहाँ से निराश होकर के आ गए। पितरों ने देखा, ना तो पितरों के नाम से उन्होंने कुछ आज्ञारी निकाली थी, ना पितरों की थाली निकाली थी, ना ब्राह्मणों को भोजन कराया था। अब वो भोगे के यहाँ गए। भोगा बेचारा गरीब था, भोगे के पास क्या था, उसकी पत्नी ने आज्ञारी निकाल दी और जो पितर थे वो आज्ञारी की राख को चाट करके ही नदी के किनारे पहुंच गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी आटा नहीं था, अनाज नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए।
अब सभी पितर जब एकत्र हो गए, अपनी अपनी बातें बताने लगे, तो जोगे भोगे के पितरों ने भी बताया, आज तो हम भूखे ही आ गए, क्योंकि जोगे ने कुछ निकाला नहीं था और भोगा गरीब है। भोगे के पास क्या है, 11 थी, उसकी राख उन्होंने चाट ली। अब आपस में वो विचार करने लगे, अगर भोगे के पास धन होता तो हम भूखे नहीं रहते। कहते हैं कि जब पितरों को दया आती है तो पितर नाचते हैं और कहते हैं कि मेरा ये वंशज धनवान हो जाए, मेरा ये वंशज संतानवान हो जाए, ऐसा कहकर के वो खुशी से नाचते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वही कार्य हो जाता है। अब क्या हुआ, अचानक से वो नाचने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम का समय हो गया, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। क्योंकि बच्चे थे बेचारे, भूखे थे, उनको भूख लगी, उन्होंने कहा माँ हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। अब वो खाने के लिए तो घर में कुछ नहीं था। उन्होंने टालने के लिए कह दिया कि चौक में एक औंधी रखी है, वो औंधी रखी है, उसे सीधा कर लेना और उसके अंदर जो निकले वो खा लेना। अब क्या था, बच्चे जल्दी से वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे, उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वो तो देखते ही हैरान हो गई, क्योंकि वो तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, एक मोहर भी उनके पास नहीं थी। पूरा जीवन उनका व्यतीत हो गया था, लेकिन अचानक से पूरी हौदी मोहरों से भर जाए तो कौन अचंभित नहीं होगा। बच्चे जब भगे भगे गए और भोगे की पत्नी को लेकर के आई, माँ देखो, जा कर के देखो, आप तो कह रही थी उसमें कुछ नहीं है, वहाँ तो सोना ही सोना चमक रहा है। अब वो भगी हुई आई, आकर के देखा हौदी को, हौदी मोहरों से भरी हुई थी। इस प्रकार भोगे की जो गरीबी थी, जो दरिद्रता थी, वो समाप्त हो गई। भोगे धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। असली पहचान यही होती है कि धन पाकर के जो घमंड ना करे। दूसरे साल पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी की बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए, तृप्त हुए, नदी किनारे पहुँचे और बड़े प्रसन्न मन से कहने लगे, आज तो भोगे ने कमाल कर दिया, 56 प्रकार के भोजन हमें समर्पित किए। भोगे ने धन पाकर के अवमान नहीं किया, बल्कि पूरी श्रद्धा भाव से पितरों की पूजा की, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे उसके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो गए। जो भी सच्चे मन से पितरों की पूजा करते हैं, पितर उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इस कथा को बार बार श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।